दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मूवी देखने के बाद अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक कर लें। सो नाउ लेट्स कम टू द मूवी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है और हम क्लेयर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो ऑस्ट्रेलिया से बर्लिन घूमने के लिए आई थी। वो यहाँ एक अपार्टमेंट रेंट पे लेके रहती है जहाँ उसके कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं और वो उनके साथ रात में ड्रिंक करती है और बहुत सारा एंजॉय करती है। और अगली सुबह होते ही क्लेयर अपना कैमरा लेके बर्लिन घूमने के लिए निकल जाती है और जो भी उसे खूबसूरत चीज दिखती वो उसे क्लिक कर लेती। और अब ऐसे ही रोड पे घूमते हुए वो एक लड़के से टकरा जाती है जिससे उसकी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। और इस आदमी का नाम एंडी होता है और क्लेयर उससे अपनी गलती के लिए सॉरी भी बोलती है। और इस तरह इन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और ये दोनों लोग एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। एंडी बताता कि मैं एक टीचर हूँ और स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। वहीं क्लेयर बताती है कि मैं एक फोटोग्राफर और ब्लॉगर हूँ जिसे नई नई कंट्रीज घूमना बड़ा पसंद है और यहाँ बर्लिन भी मैं बस घूमने के लिए ही आई हूँ। और इस तरह इन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। इसलिए एंडी क्लेयर को पैदल पैदल पूरा बर्लिन घुमा देता है और क्लेयर को भी एंडी का साथ बेहद पसंद आता है। अब क्लेयर भी बर्लिन में अकेली होती है इसलिए वो एंडी से फ्रेंडशिप कर लेती है। अब पूरा दिन साथ में घूमने के बाद जब एंडी क्लेयर को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है तो वो गाड़ी में उसको बालों को छूता है और वो उसके करीब आने की कोशिश करता है। पर पहले ही दिन क्लेयर को ये सब अजीब लगता है इसलिए वो एंडी को रोक देती है और उसका घर आने पे वो उतर के घर के अंदर चली जाती है। पर रात को सोते समय क्लेयर अपने कैमरे में बस एंडी की फोटोज ही देखे जा रही थी और क्लेयर की ये फोटोज उसने आज घूमते समय ली थी। मतलब कि क्लेयर भी कहीं ना कहीं एंडी को पसंद करने लगी है। अब नेक्स्ट डे दोबारा से क्लेयर अपने काम के लिए निकलती है लेकिन उसे तो एंडी की याद आ रही थी इसलिए वो उसे ढूंढने निकल जाती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। इसलिए वो उसे उसकी बताई हुई लाइब्रेरी में ढूंढने के लिए पहुंच जाती है और वो उसे वहाँ मिल भी जाता है। और अब सडनली क्लेयर को यहाँ देख के एंडी समझ जाता है कि कहीं ना कहीं क्लेयर भी मेरे प्यार में गिर चुकी है। इसके बाद ये दोनों लोग कॉफी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ क्लेयर एंडी को कल वाली फोटोज दिखाती है। और फोटोज दिखाने के दौरान क्लेयर एंडी को ही देखी जा रही थी और ये सोच रही थी कि एंडी सचमुच बहुत मासूम और सीधा इंसान है। और इस तरह वो उसके प्यार में और भी ज्यादा डूब जाती है। फिर शाम को एंडी क्लेयर को अपने घर लेके जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा सुनसान जगह पे होता है और वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं होता। हालांकि ये सब कुछ क्लेयर को थोड़ा अजीब लगता है पर वो तो अब एंडी के प्यार में गिर चुकी थी इसलिए वो उस चीज को इग्नोर कर देती है। और घर के अंदर जाते ही ये दोनों लोग पहली बार इंटीमेट होते हैं। और इंटीमेट होने के बाद क्लेयर एंडी से बोलती है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और मुझे तुमसे सच में बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। फिर सुबह एंडी आराम से बिस्तर से निकल के तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है और यहाँ क्लेयर मैडम आराम से सोती रहती हैं और वो 10 बजे तैयार होकर घर से निकलती हैं पर वो देखती हैं कि डोर तो लॉक्ड है और वो उसे खोलने की बहुत कोशिश करती हैं लेकिन वो नहीं खुलता। पर ये पहली बार था इसलिए उसे लगता है कि एंडी शायद चाबी देना उसे भूल गया होगा इसलिए वो अपना पूरा दिन घर के अंदर रह के ही काटती है। फिर जब शाम को एंडी घर आता है तो क्लेयर उससे पूछती है क्यों आज तुम डोर लॉक करके ही चले गए और चाबी भी घर पे रखना भूल गए। और जिसपे एंडी भी ऐसे रिएक्शन देता है कि जैसे वो सचमुच ही चाबी रखना भूल गया हो। पर दोस्तों रियलिटी तो कुछ और है जो आपको आगे पता चल जाएगी। इसके बाद ये दोनों लोग खा पी करके रात को फिर से इंटीमेट होते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब एंडी स्कूल के लिए जा रहा होता है तो क्लेयर उससे डोर की चाबी पूछती है तो वो उसको सामने इशारा करते हुए बोलता है देखो वो रखी चाबी। और चाबी को देख क्लेयर दोबारा सो जाती है। फिर जब क्लेयर भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए जाती है तो वो चाबी उठा के डोर खोलती है पर वो चाबी उसमें लगी नहीं रही थी क्योंकि वो चाबी उस डोर की नहीं थी। इसका मतलब एंडी क्लेयर को गलत चाबी दे गया था और उसने ये जानबूझ के किया था। और इस बार क्लेयर को एंडी पे शक हो जाता है कि ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझ के किया गया काम है। और अब वो यहाँ काफी डरने लगी थी। इसके बाद क्लेयर अपना फोन चार्ज करती है और चार्ज होने के बाद जब वो उसे ऑन करती है तो वो देखती है कि उसके फोन की सिम ही गायब है और इसलिए वो किसी से कॉल करके हेल्प नहीं मांग सकती। साथ ही वो सिम गायब है ये देखकर उसे कंफर्म हो जाता है कि इस घर में और एंडी में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और इसलिए अब वो यहाँ से बस कैसे भी करके निकलना चाहती थी इसलिए वो एक चेयर से विंडो को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो विंडो ब्रेक प्रूफ होती है इसलिए वो नहीं टूटती। और क्लेयर समझ जाती है कि मुझे यहाँ बंद करने की तैयारी ये 1-2 दिन की नहीं बल्कि कई महीनों की प्लानिंग है। फिर शाम को जब एंडी घर आता है तो क्लेयर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है पर एंडी उसे बाहर नहीं जाने देता और डोर लॉक कर देता है। और जब एंडी घर के अंदर आता है तो सारी चीजें बिखरी हुई देख के वो समझ जाता है कि उसको यानी क्लेयर को भी अब उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इसके बाद क्लेयर एंडी से बोलती कि मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज दरवाजा ओपन करो। जिसपे एंडी बोलता है तुम तो मुझसे बोलती थी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, सारी जिंदगी रहना चाहती हूँ, तो अभी तो बस 2 दिन हुए हैं, तुम 2 दिन में मुझसे भर गई। इसके बाद क्लेयर एंडी से लड़ने लगती है जिस वजह से इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत हाथापाई भी हो जाती है। फिर एक दिन एंडी को अपने फादर से मिलने जाना होता है इसलिए वो क्लेयर को बेड
बेड पे बांध देता है और वो उसके नीचे एक बेडशीट बिछा देता है, साथ ही वो प्लास्टिक लगा देता है ताकि क्लेयर को वॉशरूम जाने की जरूरत हो तो वो बेड पे ही सब कुछ कर सके। और अपने डैड से मिलने चला जाता है और अपने डैड के पास आके वो उन्हें भी अपनी नई गर्लफ्रेंड क्लेयर के बारे में बताता है। इसके बाद एंडी अपने घर वापस आ जाता है और देखता है कि क्लेयर की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वेल वो उसकी रस्सियां खोलते हुए उससे बोलता है तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारी मॉम को कॉल करके तुम्हारे बारे में बता दिया है कि तुम ठीक हो। फिर जब नेक्स्ट डे एंडी स्कूल जा रहा होता है तो वो क्लेयर को बेड से बांधता है तो क्लेयर बोलती है तुम मुझे बेड से क्यों बांध रहे हो, डोर तो वैसे भी लॉक्ड है और विंडो टूटती नहीं है तो मैं कहाँ भाग के जाऊंगी, सो प्लीज मुझे मत बांधो ताकि एटलीस्ट मैं घर में फ्री तो बैठ सकूं। तो एंडी उसकी बात मान लेता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। पर क्लेयर के जाने के बाद एंडी वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है पर वहाँ उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। पर तभी उसे सोफे के नीचे एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है जिसे वो अपने पास छुपा के रख लेती है। फिर जब रात को एंडी वापस आता है तो वो उसके लिए एक ड्रेस और एक पजल गेम भी लेके आया होता है जो उसे दे देता है। फिर जब एंडी फ्रेश होके आता है तो क्लेयर उसे बोलती है आओ मेरी पजल सॉल्व करने में हेल्प करो। फिर जैसे ही एंडी पजल सॉल्व करने में क्लेयर की हेल्प करता है उसी दौरान ठीक मौका देख के क्लेयर उसके हाथ में वो स्क्रू ड्राइवर दे मारती है जिससे उसका हाथ वहीं फंस जाता है और वो खुद जल्दी से चाबी लेके गेट खोल के घर के बाहर निकल जाती है। लेकिन घर के बाहर एक और बाउंड्री होती है जहाँ एक और दरवाजा लगा होता है और वहाँ अलग लॉक्ड होता है जिसे वो नहीं खोल पाती और इतने में एंडी भी भागते हुए वहाँ आ जाता है और वो दरवाजे को इतनी तेज बंद करता है कि क्लेयर की सारी उंगलियां टूट जाती हैं और वो दर्द के मारे कराने लगती है। फिर वो उसे घर के अंदर लाता है और खुद ही उसकी उंगलियों की मलहम पट्टी करता है। बाद में वो उसे खुश करने के लिए उसकी तस्वीरें लेता है और उसके सामने उल्टी सीधी पोजेस बनाता है। फिर नेक्स्ट जब एंडी अपने फादर के यहाँ जाता है तो उसके फादर उसके हाथ में लगी चोट के बारे में पूछते हैं तो एंडी उन्हें बताता नहीं डैड बस ये नॉर्मल चोट है, ऐसे ही लग गई है। इसके बाद एंडी स्कूल जाता है और वहाँ भी हम एंडी को एक लड़की को घूरते हुए देखते हैं, यानी कि वो इस लड़की के साथ भी सोना चाहता है और हो सकता है कि क्लेयर के बाद अगला शिकार ये लड़की हो। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जिसे यहाँ रहते रहते अब धीरे धीरे करके काफी दिन गुजर चुके हैं और अब एंडी भी क्लेयर का काफी अच्छे से ध्यान रखने लगा है और उसकी जरूरत की सारी चीजें उसे लाके देता रहता है। फिर उसी रात एंडी के घर पे वही स्कूल वाली लड़की आती है जिसे एंडी देख रहा था और वो एंडी के साथ यहाँ इंटीमेट होने के लिए आई थी, पर तभी पीछे से क्लेयर आ जाती है जिसे देख के उस लड़की का मूड ऑफ हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये एंडी की वाइफ है। इसके बाद एंडी क्लेयर को नहलाने चला जाता है और नहाने के दौरान वो उसके कुछ बाल भी काटता है। फिर कुछ दिनों बाद एंडी क्लेयर को अकेला छोड़ के अपने डैड के यहाँ रहने के लिए चला जाता है और यहाँ हम क्लेयर को अकेला देखते हैं जहाँ अब घर पर लाइट भी न आने के कारण वो बेचारी ठंड में अकेली रहती है और उस बेचारी की ठंड के कारण मरने जैसी हालत हो गई थी। इधर हम एंडी को देखते हैं जिसके फादर अब दुनिया में नहीं रहे थे और वो अपने फादर की मौत से काफी परेशान था, इसलिए वो अपने घर वापस आ जाता है और घर वापस आने पे वो क्लेयर को अपने डैड की मौत के बारे में बताता है जिससे वो भी काफी इमोशनल हो जाती है और वो उसे सपोर्ट करते हुए उसके साथ रूम में इंटीमेट हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद एंडी क्लेयर के लिए एक छोटा सा पपी लेके आता है क्योंकि वो घर में अकेली रहती थी और अब इस डॉग के थ्रू उसका टाइम पास हो पाएगा और अब क्लेयर ने भी अपनी जिंदगी को इन 4 दीवारों के अंदर एक्सेप्ट कर लिया, साथ ही उसने एंडी के इस बिहेवियर को भी एक्सेप्ट कर लिया था और वो उसके साथ नॉर्मल तरीके से रहने भी लगी थी। फिर एक दिन एंडी क्लेयर को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है जहाँ उसके हाथ में हम एक कुल्हाड़ी भी देखते हैं। इसका मतलब ये था कि एंडी आज क्लेयर को मार देगा, पर तभी वहाँ कुछ बच्चे आ जाते हैं और मौका देखते ही क्लेयर उनमें से एक बच्चे को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताती है और उससे हेल्प के लिए बोलती है, पर उस बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आता और वहाँ से डर के भाग जाता है। इसके बाद क्लेयर भी एंडी को लेकर घर आ जाता है। फिर एक दिन एंडी अकेला ही एक पार्टी में जाता है और क्लेयर फिर से घर में अकेली होती है तो वो उस रूम को खोलने की ट्राई करती है जिसमें वो आज तक नहीं गई थी और आज उसने उस रूम को खोल भी लिया था और यहाँ आके वो देखती है कि एंडी का यहाँ एक कैमरा रखा है जिसके अंदर उसकी बहुत सारी फोटोज हैं। साथ ही वो वहाँ एक एल्बम भी देखती है जिसके अंदर बहुत सारी लड़कियों की फोटोज भी होती हैं, साथ ही उनके कटे हुए पार्ट्स की फोटोज भी होती हैं और इस एल्बम को देखने के बाद क्लेयर समझ जाती है कि उसका हाल भी इन्हीं लड़कियों की तरह होने वाला है। फिर उसी रात क्लेयर को अपने घर के बाहर एक लाइट दिखाई देती है और जब वो वहाँ जाके देखती है तो वहाँ एक आदमी होता है जिसके हाथ में टॉर्च होती है और उस आदमी को देख के क्लेयर उससे चिल्ला के हेल्प मांगने की कोशिश करती है तो वो आदमी भी लाइट के थ्रू उसे देख लेता है और जब वो आदमी क्लेयर की हेल्प करने के लिए उसके दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो तभी पीछे से वहाँ एंडी आ जाता है और वो उस आदमी की गर्दन तोड़ के उसे मार देता है और इतना खतरनाक मंजर देख के क्लेयर की रूह कांप जाती है और बाद में एंडी उस आदमी की डेड बॉडी को कूड़े कचड़े में फेंक आता है। फिर एक दिन एंडी स्टूडेंट्स के टेस्ट पेपर चेक करने के लिए घर ले आता है। ये देख के क्लेयर को आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपनी हेल्प के लिए लेटर और एक फोटो किसी बच्चे के टेस्ट पेपर में छुपा दे और जब वो उसे देखी तो वो उसकी हेल्प के लिए शायद पुलिस को लेके यहाँ आ जाए। तो इसलिए क्लेयर किचन में चोट लगने की आवाज लगाती है और जैसे ही एंडी वहाँ आता है तो वो उसे काम में वहाँ लगा के खुद एक बच्चे के टेस्ट पेपर में एक लेटर और एक फोटो छुपा देती है। ये टेस्ट पेपर किसी और का नहीं बल्कि उसी
लड़की का होता है जो इनके घर आई थी, जिसका नाम फ्रैंका होता है। फिर जब अगले दिन एंडी स्कूल जाता है तो फ्रैंका अपने टेस्ट पेपर में क्लेयर का लेटर और एक उसकी फोटो देखती है, जिसे देख के वो समझ जाती है कि क्लेयर एंडी के घर में किसी मुश्किल में है और इसलिए वो जल्दी से अपनी क्लास से भाग जाती है। पर उसी दौरान क्लेयर की फोटो वहाँ गिर जाती है और कोई दूसरा बच्चा उस फोटो को उठा के एंडी को दे देता है। अब ये देख के एंडी परेशान हो जाता है कि उसका राज अब सबके सामने खुलने वाला है, तो इसलिए जल्दी से एंडी अपने घर के लिए भागता है और जब घर जाकर देखता है तो डोर ओपन होता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो क्लेयर घर के बाहर खड़ी होती है और वो दरवाजे को लॉक कर देती है और एंडी देखता ही रह जाता है। और इस तरह अब एंडी घर में कैद हो जाता है और इस तरह फ्रैंका की हेल्प से क्लेयर आजाद हो जाती है और अपनी खुशनुमा जिंदगी में वापस आ जाती है और एंडी के साथ भी वही होता है जो उसके साथ होना चाहिए था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।